नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। आरबीआई के मुताबिक 2000 के नोट सर्कुलेशन से आउट हो जाएंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस ले लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 से मार्केट में है और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। इसकी जगह पर नए पैटर्न में 500 का नया नोट आया था। 2000 रुपए का नोट भी जारी किया गया था ताकि करेंसी की कमी ना हो। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदल देने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट बदले जाएंगे। अब से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेगा। वहीं 8 नवंबर 2016 को भी नोटबंदी हुई थी, तब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस वक्त काफी परेशानी का सामना आम लोगों को करना पड़ा था नोट बदलने के दौरान। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नोट बदलने की अवधि लंबी है। लगभग 4.5 महीने का वक्त है जब 2000 के नोट के बदले आप दूसरे नोट ले सकेंगे। ऐसे में इस बार 2016 में हुई नोटबंदी वाली परेशानी नहीं होगी, ये सरकार का दावा है, वादा है। आरबीआई की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कई सारी जानकारियां हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप 2000 रुपए के नोट को बाजार से बाहर कर देने के पूरी जानकारी है। आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया। इस खबर के आते ही हर तरफ नोटबंदी की चर्चा होने लगी, तो ऐसे में जरूरी है ये जान लेना कि आखिर ये पूरी खबर है क्या, आरबीआई का फैसला क्या है, आरबीआई ने कहा क्या है और इसका आप पर हम पर क्या असर पड़ने वाला है। 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला लिया गया। 30 सितंबर 2023 के बाद से ये नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। 23 मई से बैंक में आप 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं, इसके बदले में दूसरे नोट ले सकते हैं। नोट बदलने के लिए 4.5 महीने का वक्त दिया गया है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए का नोट अमान्य हो जाएगा, यानी कि बाजार में तो ये नहीं चलेगा। साथ ही बैंकों में भी आप 30 सितंबर के बाद जमा नहीं करवा सकेंगे, तो उससे पहले ही आपको ये नोट बदल देने होंगे। 2000 के नोट आपके पास भी अगर हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स के जरिए इस वक्त मैं आपको समझाती हूं कि आपको करना क्या है। नंबर 1, बैंक में जाकर अपने नोट को आप बदलवा सकते हैं। नंबर 2, बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 2000 रुपए के नोट के रूप में आपके पास अगर लाखों रुपए हैं तब भी आप वो जमा करा सकते हैं, लेकिन बदले में आप सिर्फ 20,000 रुपए ही उस वक्त अदला बदली कर सकते हैं। बाकी की रकम आपके अकाउंट में जमा रहेगा, बाद में आप निकासी कर सकते हैं। 23 मई यानी कि मंगलवार से ही बैंक में आप नोट बदलवाना शुरू कर सकते हैं। वहीं 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलने की प्रक्रिया चलती रहेगी। हालांकि तय डेडलाइन के अंदर अगर आपने नोट नहीं बदला तब आपके नोट बर्बाद माने जाएंगे, रद्दी मानी जाएगी, महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे 2000 रुपए के नोट। अब जब फैसला लिया गया तो जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। एक तरफ से विपक्ष हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इसे एक बड़ा और राष्ट्रहित में फैसला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा कि यह फैसला राष्ट्र के हित में है, सभी को स्वागत करना चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जो फैसला लिया गया है इस बार, ये भी उसी सिलसिले में है। धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहले नोटबंदी करी और अभी आरबीआई ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका एक कथन कि इस जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा उन्होंने कहा था, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि किसी को कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। 2000 के नोट के बंद होने के ऐलान के बाद पर्यटन कारोबारियों में पर्यटन को लेकर चिंता है। ठीक सीजन के दौरान ये फैसला आने की वजह से कारोबारी ये मान रहे हैं कि उनको नुकसान हो सकता है। टूरिज्म सीजन पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2016 में नोटबंदी से पर्यटन कारोबार को बहुत नुकसान हुआ था। यही डर व्यापारियों को इस बार भी सता रहा है।
आरबीआई ने आज 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय दिया गया है कि उनको वो चेंज कर लें, लेकिन नैनीताल टूरिज्म पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो आमतौर पर अब नोटबंदी के जो 2000 का नोट है वो बदलेगा तो कुछ दिन तक वो टूरिस्ट की कमी यहाँ झेली जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों भी लगातार 500 का या 1000 का नोट बंद हुआ था, उसके बावजूद जो कारोबार था उस पर सीधा असर पड़ा था। कुछ कारोबारी हैं सर, सीजन इस वक्त चल रहा है और 2000 का नोट बंद हो गया, किस तरह देख रहे हैं इसे? ये इसका तो भारी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा टूरिज्म में, क्योंकि 90% जो गेस्ट हैं वो टूरिस्ट जो आता है वो बड़े नोट ही लेकर आता है। अब ऐसे मौके में पीक टाइम पे अगर नोटबंदी जैसी ये सिचुएशन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो पड़ेगा टूरिज्म, क्योंकि गेस्ट टूरिस्ट पहले अपने नोट बदलेगा या घूमने के लिए आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। असर पड़ेगा भाई साहब इससे? बिल्कुल पड़ेगा। एक तो पीक सीजन हमारा चल रहा था और अगर चलते हुए सीजन के टाइम में ये बंद हो जाता है नोट तो सीजन में बहुत ज़्यादा हमें फर्क पड़ेगा। 2016 में भी इस तरह की दिक्कत? हाँ, उस टाइम भी बहुत दिक्कत हुई जब दिवाली के बाद एकदम नोट बंद हो गया था 2016 में, तो लोगों को परेशानी हुई। और आज तो एकदम 2000 का नोट बंद हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी। तो ये देख सकते हैं कि ये जो बड़ा बाजार वाला इलाका है, यहाँ पर टूरिस्ट की चहल पहल इस कदर हमेशा देखी रही है। जो दुकानदार हैं वो इस आस में है कि जो टूरिस्ट है वो आएगा, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस वक्त पर्यटन सीजन चल रहा है और वीकेंड का टाइम चल रहा है और अचानक से 2000 का नोट बंद हो जाना जो पर्यटन कारोबार पर इसका असर माना जा रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से 2000 का नोट बंद है, अगर तत्काल उनको बदला जाए तो उससे राहत इन कारोबारियों को भी हो सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई की ये नोटबंदी की घोषणा हर तरफ चर्चा का विषय बन गई। हरिद्वार के व्यापारी इस फैसले से खासे परेशान हैं और कारोबार पर उल्टा असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2000 के नोट बंद करने के ऐलान के साथ ही देश भर में एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और सभी तरह के लोग, आम लोग, खास लोग, व्यापारी और सभी लोग जो हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार का जो ये नियम है किस तरह से अचानक ही कदम उठाया गया। और काफ़ी कौतूहल चर्चा का विषय ये बना हुआ है। इस वक्त हम हरिद्वार के अपर रोड बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जो नोटबंदी एक बार फिर से की गई है 2000 नोट के बंद करने को लेकर, उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। व्यापारियों से हम बात करेंगे, जाने की इस सरकार के इस निर्णय के बारे में उनकी क्या राय है। भाई साहब, ये एक बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है कि 2000 का जो नोट है उसको बैन कर दिया गया है, उस पर किस तरह से सोचते हैं? पहले भी एक बारी 2008 में नोटबंदी हुई थी सरकार के द्वारा, उससे बड़ा लोगों का नुकसान हुआ था, बड़ी हानि हुई थी। व्यापारी जो वर्ग था बिल्कुल टूट गया था। फिर व्यापारी वर्ग पे बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ का, और जिस चीज़ के लिए सरकार ने करा था वो चीज़ कहीं सामने दिखाई नहीं दी। लोग बाग धूम में लगा रहा, बैंकों में लगा रहा, लाइन में लगा रहा, भूखा प्यासा सुबह जाता था, शाम तक लाइन में लगा रहता था, रिजल्ट उसके हाथ कुछ नहीं लगता था। मतलब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और आज 2000 के नोट की बात करते हैं। 2000 का नोट आम आदमी के पास किसी पे 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, लेकिन वो 2, 4, 5, 10 नोट बदलने के लिए ही वो परेशान हो जाएगा। आपने देखा पिछली नोटबंदी में इस देश में कितना आदमी मरा, आम आदमी जो मरा, तो आम आदमी किसने लोग, अब बेचारे किसी ने, दिहाड़ी वाले ने, मजदूर ने करके 5 नोट जोड़ रखे, आज उसे हार्ट अटैक की स्थिति आ जाएगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार ने, जैसे पहले कभी एक सरकार जो थी, पूर्ववर्ती सरकारें थी इनसे पहले, उन्होंने 500 नोट को बदला था तो किसी को परेशानी नहीं हुई, तो नोट बदलते। इसी तरह हमारा ये कहना है कि सरकार 1000 का नोट, 5000 का, 10,000 का, जितने हज़ार का नोट चलाए उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन इस नोट को बदलने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसमें कोई लिमिट या बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। सर, ये तो बड़े लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, अब छोटे लोगों को तो इन नोट इकट्ठा करता ही नहीं, इकट्ठा उनका रुकता ही नहीं नोट। आज कमाना, आज खर्च कर देना। तो 2000 का नोट तो देखते ही नहीं हम लोग, कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो इससे छोटे वर्ग वालों को बहुत नुकसान होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में, कि विपक्ष के पास फंड ही ना इकट्ठा हो पाए तो चुनाव लड़े गए थे। इस सर्व विदित है कि बिना फंड के चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। नहीं, समय तो पर्याप्त दिया जा रहा है 2000 का नोट बदलने के लिए। अगर आप जाएंगे इस बीच में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 20,000 आप पर डे बदल सकते हैं। पहले भी गवर्नमेंट ने वर्कआउट नहीं करा था। कितना आपको देश के अंदर एक आपदा वाली स्थिति हो गई थी। किसी घर की शादी थी, शादियाँ टूट गई लड़कियों के घर में, किसी घर में कोई चिता पड़ी हुई है तो उसमें अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं था, बैंक में नोट बदले नहीं जा रहे थे, गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, लोग कतारों खड़खड़े मर गए। अब भी सरकार नोटबंदी कर रही है, अगर उसने वर्कआउट नहीं करा
तो पहले वाली स्थिति फिर वही होगी। आ रही है, कई लोग उसको अव्यवस्था का निर्णय बता रहे हैं, कई लोग उसको जो है राजनीतिक निर्णय बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से जो लोग हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और अब आपको उत्तरकाशी लिए चलते हैं। उत्तरकाशी में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तरकाशी के कुछ लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है तो कुछ का कहना है कि इससे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था। उत्तरकाशी के लोगों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। 30 सितंबर से जो 2000 के नोट है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और मोदी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो सारे लोग हैं, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं जो ये 2000 का नोट है बंद होने वाला है, किस रूप में देखते हो आप? हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एक भी नहीं है 2000। फिर भी आप किस रूप में देखते हो? ये और घोटाला है जो बड़े बड़े जो कमीशन ये इकट्ठे करवाते हैं, फिर कमीशन कराते हैं, फिर पिछली बार भी जो पुराने नोट सब चले, ये सब 2000 चलेंगे फिर, लेकिन चलेंगे अंदर ही अंदर। आप किस रूप में देखते हो? 2000 के नोट चलन से में नहीं थे और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि 2000 के नोट सारे बाजार में बंद कर दिए गए और ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीपतियों ने ये अपने कमरे भरे हुए हैं और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और 2000 के जो नोट इतने बड़ा छाप कर जो है सरकार ने कोई गलती की थी और उसका सुधार हेतु ऐसा प्रचलन नोट बनाए जाए छोटे छोटे जो प्रत्येक आदमी के पास हो और एक बड़ी रकम के रूप में कोई इकट्ठी न कर सके, इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। आपका क्या कहना है? सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि 2000 का नोट बिल्कुल चलन से गायब हो रहा है, इसलिए सरकार इसकी बधाई के पात्र है। जी, ये हम भी देख रहे हैं कि पिछले एक साल से 2000 का नोट चलन में नहीं है, बाजार में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी के रूप में कहीं एकत्रित हो रहा था और सरकार ने जो ये कदम उठाया है कि 2000 का नोट बंद कर दिया, लेकिन इसको धीरे धीरे जिनके पास है तो हबड़ तावड़ न हो, सरकार ने पर्याप्त समय दिया है इसको वापस करने का। तो सरकार का अच्छा कदम है, वो जो ब्लैक मनी है वो बाहर आएगी या जिनके पास अंदर रखा तो वो नष्ट करेंगे। तो जो काला धन जमा करते हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उनके लिए ये घातक कदम है। बिल्कुल, जो प्रक्रिया है वो सामने आ रही है पब्लिक से, तो सभी का ये कहना है कि जो 2000 के जो नोट है ये बंद हुए स्वागत योग्य है। और साथ में लंबे समय से उत्तरकाशी में देखा जा रहा था कि ये जो नोट थे दिख नहीं रहे थे। एटीएम की बात करें तो 2000 के नोट कहीं भी नहीं दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला लिया गया है उसका स्वागत जो इस सारे लोग करते दिख रहे हैं। बलबीर कुमार। तो उत्तरकाशी के लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। अगली खबर टनकपुर से, जहां पर पूर्णागिरी मेले में एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। यहां काली मंदिर के पास एक धर्मशाला में आग लग गई। देखते ही देखते 3 धर्मशालाएं इसकी चपेट में आ गई थी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें सबसे पहले मंदिर में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, साथ ही आग पर काबू भी पाया गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 3 धर्मशालाएं पूरी तरह से जल गईं। अल्मोड़ा के सल्ट में पुलिस ने सिपाहियों पर एक युवक को पीटने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस के ये सिपाही इस पिकअप ड्राइवर से सुविधा शुल्क चाह रहे थे, लेकिन ड्राइवर बिना कुछ दिए ही आगे बढ़ गया, जिसके बाद रोककर डंडों से पीटा गया ड्राइवर को। घटना के बाद के कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। ड्राइवर ने पैसे नहीं दिए तो पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद यहां पर हंगामा भी खड़ा हो गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे हंगामे का वीडियो भी बनाया। इधर टेहरी पुलिस ने अगारना गांव में अफीम की खेती की सूचना पर छापेमारी की तो मौके पर अफीम के लहलहाते खेत दिखे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 खेतों में उग रही अफीम को मौके पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही खेत मालिकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में सीएम धामी पहुंचे, वहीं पर मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय टम्टा, अजय भट्ट भी शामिल हुए। कई मुद्दों को लेकर इस मीटिंग के दौरान बातचीत हुई। महाअभियान होगा। 9 वर्ष पूरे होने पर वो पूरे देश के लिए
देश के बच्चे बच्चे के लिए वो गर्व महसूस करने वाले होंगे। और उत्तराखंड में तो महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग इस वर्ष में कार्यकाल प्रारंभ हुआ। केंद्र की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उस क्षेत्र के विधायक की सभी विकास योजनाओं को घर घर गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य के कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। प्लान 2025 को लेकर सीएम धामी ने एक मीटिंग बुलाई। टूरिज्म और हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि भविष्य को देखते हुए 10 साल के रोड मैप पर काम किया जाए। 2023 तक के रोड मैप पर सुनियोजित तरीके से काम हो, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि 2025 के टारगेट वाले काम जमीन पर दिखने शुरू हो जाएं, ये कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का टारगेट रखा गया है और इस टारगेट को पूरा करना जरूरी है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।